अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज की हमारी रेसिपी का नाम है आलू मूंगरे। मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ये रेसिपी बनाने के लिए 1 केजी मूंगरे लिए हैं। हाफ़ केजी मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं इस शेप में, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। और 1 से 2 अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, और 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट के। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्च ली है। हाफ़ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी का लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने पीसी मिर्च का लिया है, और नमक हस्बे ज़रूरत। तो आए हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, आप ये देख सकते हैं मैंने ऑयल यहाँ पे डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। आप ये देख सकते हैं प्याज का कलर आ चुका है। इस कलर की जब प्याज हो जाएगी तो हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। उसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी पीस ली थी। थोड़ी सी इसकी भुनाई करके साथ ही में इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर की थोड़ी सी भुनाई करके बाकी के मसाले भी हम इसी के अंदर शामिल करके मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मूंगरे डाल के अच्छी तरह सब्ज़ी की भुनाई करेंगे। उसके बाद थोड़ा आलू डाल के थोड़ी देर इसको दम दे देंगे, जिसमें हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। जी वीवर्स, ये आप देख सकते हैं मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। ऑयल और मसाला आपस में अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मूंगरे शामिल करूँगी। अब मैं मूंगरों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे क्योंकि मूंगरे अपना पानी खुद छोड़ते हैं, इसलिए हमने इसमें पानी अब ज़रा सा भी नहीं डालना। जो भी हमने पानी डाला था वो सिर्फ़ और सिर्फ मसाले की भुनाई में डाला था। अब हम अच्छी तरह से मूंगरों की भुनाई करेंगे। जी गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इसकी भुनाई कर ली है, और कुछ मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि मूंगरों का जो पानी है वो अच्छी तरह इनमें से निकल जाए और वो खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। जी गाइस, ये आप देख सकते हैं मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था। तो मेरे जो मूंगरे हैं थोड़े से गल चुके हैं। बाकी मैं अब इनमें आलू शामिल करूँगी। आलू डाल के थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी, और उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी, ताकि इसमें इसी दम में आलू और मूंगरे दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं। उसके बाद मैं आपको ये तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमारा सालन जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और लास्ट में मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला था, क्योंकि हरा धनिया की खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा सालन बन के तैयार हो चुका है। टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी मेरे तरीके से रेसिपी बना के देखिएगा, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मेरी ये रेसिपी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।